सभी को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी आज आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी संस्कृतम रुचिरा भाग प्रथमा कक्षा नवमी द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः पाठ 2 सोने का कौवा। द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः पाठ 2 सोने का कौवा। पहले हम इस पाठ के बारे में बताते हैं कि पाठ क्या है। प्रस्तुतः पाठः श्री पद्म शास्त्रिणा विरचितात् विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रह गृहीतो अस्ति। यह पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोक कथानां वर्णनम विद्यते। ये जो विश्व कथा शतकम ग्रंथ है इसमें अनेक राष्ट्रों में फैली हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा बर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कथा है वो बर्मा यानी कि म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस लोक कथा में लोभ का बुरा परिणाम और त्याग का अच्छा परिणाम सोने के पंखों वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। अब देखिए यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। पुरा कस्मिंचित ग्राम एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पहले किसी गांव में एक बूढ़ी और निर्धन महिला रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। और उसकी एक पुत्री विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार माँ ने थाली में चावल रखकर अपनी बेटी को कहा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य की धूप में इन चावलों को पक्षियों से रक्षा करो। कश्चित कालाद अनंतरम एको विचित्रः काका समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत्। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। जब वो विचित्र कौवा उड़कर लड़की के पास आया तो आगे देखिए क्या हुआ। न एतादृश स्वर्ण पक्षो रजतचंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्व दृष्टा। इस प्रकार का सोने के पंख और चांदी की चोंच वाला कौवा उस लड़की ने पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान खादन तम असंतन च विलोक बालिका रोदितुम आरब्धा। और उस कौवे को चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। तम निवारयंती सा, उसे रोकते हुए भय प्रार्थयत बोली, तंडुलान माँ भक्ष, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीब निर्धना वर्तते, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काका प्रोवास, सोने के पंखों वाला काका बोला, माँ शुचा, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद वही, सूर्योदय के पहले ही गांव के बाहर पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम, पीपल के वृक्ष के पास तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे, प्रसन्नता के कारण बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिता, सूर्योदय के पहले ही वह बालिका वहां पर पहुंच गई। वृक्ष सुपरि विलोक सचा आश्चर्यचकिता, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। संजाता यत तत्र स्वर्णमया प्रासादो वर्तते, कि उस वृक्ष के ऊपर एक सोने का भवन बना है, अर्थात उस कौवा को रहने के लिए एक सोने का कोटर बना था। यदा काकः सहित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, कौवा जैसे ही सोकर उठा तो उसने एक सोने की खिड़की से उस लड़की से कहा, अहो बाले तुवमागता, कि हे बालिका तुम आ गई। तिष्ठ, रुको। अहम तुवत कृते सोपानम तारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ लगाता हूँ। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि कैसी सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेनेव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ियों से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, बाद में फिर सोने की सीढ़ियों से वह लड़की उस भवन पर चढ़ी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। बहुत समय तक भवन में रंगीन और विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देखकर बालिका विस्मित हो गई, अर्थात आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतान ताम विलोक के काका अवदत, उसे अर्थात उस लड़की को थका हुआ देखकर कौवा बोला, पूर्व लघु प्रातराशा क्रियताम, पहले नाश्ता कर लो। वद तुमम, बोलो तुम, स्वर्ण थाल्याम भोजन करिष्यसि किम, सोने की थाली में भोजन करोगी क्या, व रजत थाल्याम, या चांदी की थाली में, उत ताम्र थाल्याम, या तांबे की थाली में। बालिका अवदत, बालिका बोली, ताम्र थाल्याम ये वाहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही मैं गरीब भोजन कर लूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता,
तब भय आश्चर्यचकित हुई यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णथाल्यां भोजनम परिवेशितम, जब सोने कौए ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादु भोजनमद्यावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको अवदत्, कौआ बोला, बालिके अहमिच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, बालिका मैं चाहता हूँ कि तुम सदा यहीं पर रहो। परम तव माता तू एकाकिनी वर्तते, किंतु तुम्हारी माँ अकेली है। अतः तुम शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर चली जाओ। इत्युक्तः काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मंजूषः निस्सार्यतां प्रत्यब्दत्, इतना कहकर कौआ कमरे के भीतर से 3 पेटियां निकालकर उस लड़की से बोला, बालिके यथेच्छं ग्रहण मंजूषामेकाम, कि हे बालिका अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ग्रहण करो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह बालिकया कथितं यत् एवं मदीय तंडुलान मूल्यम, छोटी सी पेटी को ग्रहण करके बालिका बोली कि मेरी चावलों की कीमत यही है। अर्थात चावलों के मूल्यों के हिसाब से उस बालिका ने एक छोटी पेटी ले ली। गृहमागत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता, घर आकर उस लड़की ने पेटी खोली। तस्या महारणानि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता, और उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह हर्षित हुई। तद्दिनात् धनिका च संजाता, और उस दिन से वह लड़की अमीर हो गई। तस्मिन् नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसद, उसी गांव में एक दूसरी लोभी बूढ़ी महिला रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक बेटी थी। ईर्षाया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और जलन के कारण उसने उस सोने के कौए के रहस्य को जान लिया था। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता, और सूर्य की धूप में चावलों को डालकर अर्थात उन्हें सुखाने के लिए उसने भी अपनी लड़की को सुरक्षा के लिए वहाँ पर नियुक्त कर दिया। तथैव स्वर्ण पक्षा काका तंडुलान भक्षयन् तामापि तत्रे वकार्यत, और वहाँ पर फिर उन चावलों को खाते हुए सोने के कौए ने उसके लिए भी वैसा ही किया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्तृष्यन्ति प्रावोचत, और प्रातः काल होते ही वह लड़की वहाँ कौए के पास जाकर उसे डांटते हुए बोली, भो नीच काका अहम आगता, हे नीच कौए मैं आ गई हूँ। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रच्छ, मुझे अपने चावलों का मूल्य दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत् कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ लगाता हूँ। तत्कथ कथय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम च, तो बताओ तुम्हें सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी चाहिए। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, उस घमंडी लड़की ने कहा, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ियों से आती हूँ। परम स्वर्ण काकस तत्कृते ताम्रमयम सोपानम एव प्रायच्छत, किंतु कौए ने उसे तांबे की सीढ़ियाँ दी। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत, और सोने के कौए ने उसे भोजन भी तांबे के पात्र में ही दिया। प्रतिनिवृत्त काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतरात् तिस्रः मंजूषः तत्पुरः समुपक्षिता, और फिर लौटते समय कौए ने अपने कमरे से निकालकर 3 पेटियां उसके सामने रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजूषां गृहीतवती, और लोभ के कारण उस लड़की ने सबसे बड़ी पेटी उठाई। गृहमागत्य सा तर्षिता यावत् मंजूषामुद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्ण सर्पो विलोकिता, और उस लोभी लड़की ने घर आकर जैसे ही उस पेटी को खोला तो उसने उसमें एक भयंकर काला सांप देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और लोभी लड़की ने फल का प्राप्त किया। तदंतरम सा लोभम परित्यज्य, तो फिर उसने अपना लोभ छोड़ दिया। शब्दार्थ, यहाँ पर संस्कृत शब्दों का हिंदी और अंग्रेजी में अर्थ दिया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं, इनको हम पृथक से लिख रहे हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक का, माता काम आदिक्षति, माँ ने किसको आदेश दिया, तो इसका उत्तर होगा पुत्री, पुत्री को। अगला प्रश्न है, स्वर्ण काका कान अखादत, सोने कौए ने किसको खाया, उत्तर होगा तंडुलान, चावलों को। अगला प्रश्न है, प्रासादः कीदृशः वर्तते, अर्थात कौए का भवन कैसा था, तो उत्तर होगा स्वर्णमयः, सोने जैसा। अगला प्रश्न है, गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उसने अर्थात लड़की ने क्या खोला, उत्तर होगा मंजूषा, पेटी खोली। अगला प्रश्न है, लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषां नयति, अर्थात लोभी लड़की किस प्रकार की पेटी को ले जाती है, तो उत्तर होगा बृहत्तमाम, सबसे बड़ी पेटी को।
अधोलिखित प्रश्नों नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा है लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना। देखिए मैं एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि जब हम प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो विशेषकर जब हम बड़े प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं संस्कृत में तो हमें देखना है कि जो प्रश्न है उसके भीतर एक प्रश्नवाचक शब्द होता है। एक तो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, वो तो अंत में रहता है। एक होता है प्रश्नवाचक शब्द, उस शब्द को हमें हटाना होता है और उसके हटाने के उसके स्थान पर हमें उत्तर लिखना होता है। देखिए प्रश्न क्रमांक का देखिए, निर्धनाया वृद्धाया धुइता कीदृशी आसीत, गरीब बूढ़ी महिला की बेटी कैसी थी। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशी यानी कैसी, केवल इसमें परिवर्तन करना है। अब देखिए निर्धनाया वृद्धाया धुइता, ऐसा कैसा रहा उत्तर में। कीदृशी के स्थान पर हमने लिखा विनम्रा मनोहरा चा, यानी कि विनम्र और सुंदर थी। आसीत ऐसा कैसा, हमारा उत्तर बन गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, खा बालिकाया पूर्व कीदृशा काका न दृष्टा आसीत, बालिका ने पहले किस प्रकार का कौआ नहीं देखा था। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशा अर्थात किस प्रकार का, तो उत्तर बनेगा देखिए ऊपर से ऐसा कैसा, बालिकाया पूर्व। अब जो कीदृशा है उसके स्थान पर लिख देंगे स्वर्ण पक्षः रजत चंचू चा, अर्थात सोने के पंखे और चांदी की चोंच वाला। चा के बाद जो काका न दृष्टा आसीत, ऐसा कैसा रहेगा, हमारा उत्तर बन गया। अगला प्रश्न है, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत, गरीब की बेटी ने पेटी में क्या देखा। तो इसका उत्तर बनाने के लिए हम देखेंगे इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या यानी कानी। तो निर्धनाया दुहिता मंजूषायाम ऐसा कैसा रहेगा, कानी के स्थान पर हो जाएगा महारानी कीरकाणी अपश्यत, अर्थात उसने बहुमूल्य हीरों को देखा। अगला प्रश्न है, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द है किम। तो देखिए बालिका किम के स्थान पर लिख देंगे स्वर्णमयम प्रासादम, अर्थात सोने का भवन। तो दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता, ऐसा कैसा रहेगा। अगला है, गर्भिता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, की घमंडी लड़की ने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी और उसे किस प्रकार की सीढ़ी मिली। तो इसका उत्तर बनेगा गर्भिता बालिका स्वर्णमयम सोपानम, उसने सोने की सोपान सोने की सीढ़ी मांगी। अयाचत परम ताम्रमयम प्राप्नोत, किंतु उसे कौन सी सीढ़ी मिली, तांबे की सीढ़ी मिली। तो जो लिखा है ना कीदृशी, उसके स्थान पर एक बार हो जाएगा स्वर्णमयम सोपानम और एक बार हो जाएगा ताम्रमयम, उत्तर बन गया। अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम पदम पाठा चित्तवा लिखत, नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखना है। पश्चात का अर्थ होता है बाद में, तो इसका हो जाएगा पूर्व। हंसी का अर्थ होता है हंसने के लिए, तो इसका हो जाएगा रोदी तुम रोने के लिए। अधा अर्थात नीचे, इसका हो जाएगा ऊपर ही ऊपर। श्वेता अर्थात सफ़ेद, इसका हो जाएगा कृष्ण काला। फिर लिखा है सूर्यास्ताह, इसका हो जाएगा सूर्योदय। फिर लिखा है सुप्ता अर्थात सोया हुआ, इसका हो जाएगा प्रबुद्धः जागा हुआ। फिर संधिम क्रोत, इनकी संधि करना है। पहले का हो जाएगा न्यवशत यण स्वर संधि, दूसरे का हो जाएगा सूर्योदय गुण स्वर संधि, फिर हो जाएगा वृक्ष सुपरि गुण स्वर संधि, फिर हो जाएगा यह कार्यत यण स्वर संधि, फिर हो जाएगा चैकाकिनी वृद्धि स्वर संधि, फिर हो जाएगा इत्युक्त्वा यण स्वर संधि। संधियों को विस्तार से जब हम व्याकरण पढ़ेंगे उस समय हम पढ़ेंगे। प्रतिधन अवदत प्रत्यावदत यण स्वर संधि, प्रधन उक्तम प्रोक्तम गुण स्वर संधि, अत्र धन एव अत्रेव वृद्धि स्वर संधि, तत्र धन उपस्थिता तत्रोपस्थिता गुण स्वर संधि, यथा धन इच्छाम यथेच्छाम गुण स्वर संधि। अब हम देखते हैं स्थूल पदान्य धृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, अर्थात जो मोटे अक्षरों में दिए जो बोल्ड दिए हैं उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो कुछ नहीं करना, पूरे वाक्य में जो मोटा दिख रहा है जो बोल्ड दिख रहा है उसमें हमें कोई प्रश्नवाचक शब्द लिख देना है। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में गरीब स्त्री रहती थी, तो निर्धना स्त्री के स्थान पर हो जाएगा कीदृशी, इसमें केवल निर्धना हटेगा। ग्रामे कीदृशी स्त्री अवसत, अर्थात गांव में कैसी स्त्री रहती थी। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, सोने के कौए को रोकती हुई बालिका बोली। तो किसको रोकती हुई बोली, स्वर्ण काकम के स्थान पर हो जाएगा कम। इसके बाद आ जाएगा सूर्योदयात पूर्व मेव बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ पहुँच गई। तो बालिका कब पहुँच गई, सूर्योदयात के स्थान पर हो जाएगा कस्मात। फिर बालिका निर्धन मातुहु दुहिता आसीत, बालिका गरीब माँ की बेटी थी। तो कैसी माँ की थी, तो गरीब माँ की। तो गरीब माँ के स्थान पे हम कर देंगे कस्याहा। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्य अभिज्ञातवती, लोभी बूढ़ी औरत सोने कौए का रहस्य जान गई थी। तो इसमें सोने के कौए का के स्थान पे आ जाएगा कस्य।
और पूरा वाक्य ऐसा कैसा रहेगा, अंत प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब देखते हैं प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठा चित्तवचा लिखत। प्रकृति और प्रत्यय को जोड़ना है, अर्थात इनका संधि कर देना है हमको। तो पहले में हो जाएगा विलोक के, मैंने उनका सबका अर्थ भी लिख दिया है कोष्टक में। विलोक अर्थात देखकर, निक्षिप्त फेंक कर, आगम में आकर, दृष्टवा देखकर, सहित्वा सोकर, लघुत्तमम सबसे छोटा। इसके बाद आगे दिया है प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब इसमें क्या है, प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है। रोदितुम, रोदितुम में क्या है, रुद धन तुमुन, दृष्टवा में दृश धन तुमुन, विलोक में वी धन लोक धन ल्यप, निक्षिप में नी धन शिप धन ल्यप, आगम में आ धन गम धन ल्यप, सहित्वा में सी धन कित्वा, लघुत्तमम में लघु धन तमप। इस प्रकार से बन गए। अब आगे इसमें दिया है अधोलिखितानि कथनानि कहा का कम काम च कथयति, अर्थात नीचे लिखे वाक्य में बताइए किसने किसको कहा। तो जो लिखा है पूर्व प्रातराशा क्रीताम, पहले नाश्ता करो, ये किसने कहा था, तो इसमें आ जाएगा स्वर्ण का कहा, कम प्रति, तो इसमें आ जाएगा बालिकाम। फिर इसमें आ जाएगा पहले में क्या, स्वर्ण का कहा और दूसरे में बालिकाम। फिर आगे देखिए खा में सूर्य तापे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ये किसने कहा था, तो इसमें आ जाएगा वृद्धा, ये वृद्धा ने कहा था, या फिर माता भी लिख सकते हैं, माता ने कहा था। किससे कहा था, पुत्रीम, तो इधर आ जाएगा पुत्रीम। इस प्रकार से भाई तंडुलान माँ भक्ष, चावल को मत खाओ, तो किसने कहा, बालिका। किसने कहा, किससे कहा, स्वर्ण काकम। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों के मूल्य दूंगा, ये किसने कहा, ये स्वर्ण का कहा। किससे कहा, बालिकाम। भो नीच काका है मागता मय्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, हे नीच कौए में आ गए, मुझे चावल का मूल्य दो, इस किसने कहा, लुब्धा बालिका, ये लोभी बालिका ने। किससे कहा, काकम, कौए से कहा। इसके बाद अब देखिए उदाहरण अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते है प्रयोगम कृतवल। ये कह रहे हैं कि जो पंचमी विभक्ति होती है उसका प्रयोग हमें यहाँ पर करना है। जैसे जनः वही आगच्छन्ति, लोग बाहर आते हैं, कहाँ से आते हैं, ग्राम से, तो ग्राम की पंचमी ग्रामात। नद्यः निस्सरन्ति, नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, पर्वत से, तो पर्वत की पंचमी पर्वतात। ऐसे ही अब लिखा है पत्राणि पतन्ति, पत्ते गिरते हैं, कहाँ से गिरते हैं, वृक्ष से, तो वृक्ष की पंचमी वृक्षात, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब लिखा है बालका विवेति, बालक डरता है, किससे डरता है, शेर से, तो सिंह की पंचमी सिंहात। ईश्वर त्रायते, ईश्वर रक्षा करते हैं, काय से करते हैं, क्लेश से, तो क्लेश की पंचमी क्लेशात। प्रभु भक्तम निवारयति, भगवान भक्त का निवारण करते हैं, किसका निवारण करते हैं, पाप से, तो इसमें हो जाएगा पापात। इन सब की पंचमी विभक्ति यहाँ पर लग जाएंगी। इति द्वितीय पाठः समाप्तः। सर्वेभ्यो नमो नमः।